चाहता हूँ थोड़ा सा और ज्यादा पढ़े। सबको, जितने भी नए बच्चे हैं, सबको मोल निकालना तो आता होगा एटलीस्ट, राइट? इतना मैं जम्पशन ले सकता हूँ। सही बात है यार, जितने भी नए लोग हैं सबको मोल निकालना आता है एटलीस्ट, है ना? नहीं आता है तो आप फिर भी मुझे एक बार बताइएगा, मैं आपको ड्यूरिंग द क्वेश्चन बस सिखा दूंगा। आज मैं आपको जो सिखाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ कि गैस के मोल हम किस तरीके से निकालें। ठीक है, तो आज मैं एक इक्वेशन यूज करेंगे, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। उसका डेरिवेशन और उसका पूरा पार्ट हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, गैसेस स्टेट में। आज सिर्फ मोल निकालने के बेसिक के लिए मैं आपको सिर्फ पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मतलब एक जो चीज है वापस लौट के भी आई, स्टेट्स ऑफ मैटर एक चैप्टर है उसमें, लेकिन आज हम सिर्फ बेसिक मोल का कंप्लीट करने के लिए इस चीज को थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हैं। तो है क्या बेटा, देखो एक गैस के बारे में मुझे आपसे थोड़ा सा आपको बताना है। अच्छा, तो एक बार बताओ, गैस आप क्या मानते हो, गैस होती क्या है? तो लिखते हैं गैस। जनरली हम मानते हैं दो फैक्टर्स पे हम स्टेट ऑफ मैटर को डिफाइन करते हैं। एक तो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कितना है, सही बात है, और एक पार्टिकल के बीच में फोर्स कितना है। इस बात, इसी तो बेसिस पे आप डिफाइन करते हो। सॉलिड में क्या बोलते हो आप बताओ? सॉलिड में बोलते हो कि भाई जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है बिटवीन द पार्टिकल्स। व्हाइल इन द केस ऑफ गैस आप बोल सकते हो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या है? अरे बोलो, लो है हाई है? डिस्टेंस हाई है? हाई। हाँ जी बेटा। और इंटर पार्टिकल फोर्स, इंटर पार्टिकल फोर्स लो है सर। लो है भाई, बिल्कुल। लो लो। तभी तो गैस के पार्टिकल ऐसे रैंडमली, आपने 9th या 10th में सीखा होगा, तो हम ज्यादा दूर भी नहीं जाते हैं। आपने एक वर्ड सुना है ब्राउनियन मूवमेंट, सुना है नहीं सुना है बताओ? ब्राउनियन मोशन sir. सुना है? यस सर। क्या होता है ब्राउनियन यस। मोशन? कि रैंडम मोशन करते हैं पार्टिकल, है ना जिगजैग भाई? मूवमेंट। जिगजैग मूवमेंट, एग्जैक्टली। तो जिगजैग मूवमेंट करने का रीजन ही क्या है? जिगजैग मूवमेंट करने का रीजन है कि भाई जब दो पार्टिकल के बीच में फोर्स तो लग नहीं रहा है ना? मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगा रहा है। दैट्स व्हाई द काइनेटिक एनर्जी, राइट, मतलब जो मेरी मोशन करने की एनर्जी है वो काफी ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी तो मैं रैंडमली मूव करूंगा। जहां भी मेरी टक्कर हो रही होगी तो रैंडमली मैं आई कैन मूव, राइट? सो ये सबने सीखा है। तो मैंने कहा चलो गैस के बारे में आपने मुझे एक बात बता दी, मुझे अच्छा लगा। अब मैं गैस के डिफरेंट पैरामीटर्स को चेक करना चाहता हूं। अच्छा, तो आपने, हम सबसे पहले लग रहा है प्रेशर। तो ना सबने सुना है एक लाइन, मैंने भी सुनी है, गैस एक्सर्ट, गैस एक्सर्ट प्रेशर। बोलो हाँ कि ना? बताओ भाई, बोलना पड़ेगा सबको धड़ाधड़। बताओ, गैस एक्सर्ट प्रेशर, यस और यस नो? सर। यस। सबको लगता है, सबने यस देखा है, सबने सुना है। क्यों? सवाल है क्यों भाई? क्यों गैस प्रेशर लगाती है? क्यों सॉलिड नहीं लगा पाते? क्यों लिक्विड नहीं लगा पाते? गैस में ऐसी क्या है मजेदार बात कि वो प्रेशर लगा पाती है? सर टाइटली बाउंड नहीं होते उसके पार्टिकल। टाइटली बाउंड नहीं होते, तो उससे क्या होगा फिर? वो तो हमने पहले ही वो पॉइंट लिख लिया। टकराएंगे ना, फिर कोलाइड करेंगे। कहाँ पे कोलाइड करेंगे? दैट इज द क्वेश्चन। सर किसी भी जो कंटेनर है उसकी वॉल पे। यस यस, बढ़िया बढ़िया जा रहे हो, वेरी गुड यार। तो सही बात लगी मुझे कि भाई पार्टिकल की एनर्जी हाई है, तो आपने जिस भी कंटेनर के अंदर, राइट, रखा है गैस के पार्टिकल को, तो गैस का पार्टिकल तो भागेगा क्योंकि उसकी तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। भागेगा तो भाई सरफेस पे जाके तो टकराएगा ही टकराएगा। अब जब वो सरफेस पे जाके टकराएगा तो इट एक्सर्ट फोर्स, राइट, एंड फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। अब हमें कोई छोटा सा डाउट हो रहा है, वो आप शायद मेरा क्लियर कर पाओ। ये कभी थकेगा नहीं क्या? टक्कर मारता, मैं आपसे बोलूं दीवार में जाके टक्कर मार 10 या 100, क्या आप सेम इंटेंसिटी से टक्कर मारोगे क्या? नहीं। तो मतलब ये गैस का पार्टिकल कभी ना कभी तो थक जाएगा भाई, है ना? तो गैस का थोड़ी देर ही प्रेशर आना चाहिए, फिर तो नहीं आना चाहिए। ऐसा सही बात है ना? सही डाउट है या नहीं है आपके दिमाग में आया ये? तो पहले तो मैं लिख रहा हूं इसका रीजन, ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी gaseous particle, right, collide with the
वॉल ऑफ कंटेनर, है ना, ये प्रेशर आने का रीजन है। अच्छा एक बात बताओ यार, एक याद रखना, हम क्या मानते हैं, ऑल दी कोलिजन्स आर इलास्टिक इन नेचर। ये वर्ड सुना है कि नहीं सुना है आपने? यस सर। क्या मतलब होता है बेटा? सर इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस ना के बराबर होता है। बिल्कुल। सो एनर्जी बिफोर द कोलिजन एंड एनर्जी आफ्टर द कोलिजन रिमेन सेम। तो जितने भी कोलिजन होते हैं हम यही मानते हैं कि सारे के सारे कैसे हो रहे हैं, इलास्टिक हो रहे हैं। तो आगे से आज के बाद आपसे कोई पूछेगा व्हाई why gas exert pressure, so they are simple reasons, right? You can say the distance between the particle is very high, due to which there is no attraction force on any particular particle. That's why that particle is free and it has high kinetic energy, and when it hit the surface, right, when it hit the wall of container, it exerts some force. When it exerts some force, and force per unit area is pressure, and the collision during this process are elastic in nature. ये क्या नहीं है? बोलो भाई। यार किसी घर से आवाज आ रही है, घर से आवाज आ रही है, बंद कर लो माइक। हाँ तो बताओ, इतना सबको समझ में आ गया? किसको डाउट? छाप दो, इतना कॉपी के अंदर लिखो, इतना सब लोग। भी मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं मोल निकालना चाहता हूं गैस के, मेरा टारगेट वही है बेटा, ठीक है। मैं आपको अभी गैसेस स्टेट नाम का चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं। दिस इज दी अंडर दी अपना इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, राइट। तो एक बार ये लिखेंगे प्लीज यार, लिखने के बाद डन लिख देंगे चैट में, या डी लिख देंगे चैट में, या यस लिख देंगे, जो आपका मन करे। जो मन करे वो तो नहीं, खैर मतलब डन यस कुछ ऐसा ही लिखना, मन तो आपका कुछ भी कर सकता है। हो गया सबका, बढ़िया यार। चलो तो आगे बढ़ाते हैं अपने डिस्कशन को। सबका हो गया, मजा आ गया। चलो आगे बढ़ाते हैं अपने डिस्कशन को बेटा। अब यूनिट ना, हमें यूनिट भी इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो यूनिट चाहिए नहीं चाहिए। आपको एक बात याद रखनी है, वैसे तो प्रेशर है सबसे भयानक क्वांटिटी, 12 यूनिट होती है बेटा प्रेशर की टोटल, लेकिन हम केमिस्ट्री में जनरली 4 यूज करते हैं, ऐसा यूज नहीं करते हम केमिस्ट्री में। कौन कौन सी यूनिट में यूज करूंगा आगे फ्यूचर में? एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये कैसे आए बाद में अपन डिस्कस करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज करूंगा बेटा, बार यूज करूंगा बेटा, मैं एमएम ऑफ एचजी यूज करूंगा, और बेटा मैं यूज करूंगा टोर। ये 4 यूनिट में जनरली पूरे केमिस्ट्री में यूज करूंगा। अभी ये एमएम ऑफ एचजी बैरोमीटर पढ़ाऊंगा बाद में, लेकिन अभी जस्ट बता रहा हूँ यूनिट यूज करूंगा। इनके कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, तो कन्वर्जन के लिए बेटा हमेशा याद रखना, एक एटीएम लगभग 1 बार के बराबर होता है, और 1 mm ऑफ एचजी बेटा 1 टोर के बराबर होता है। और एक छोटी सी बात और याद रखोगे तो जिंदगी सेट हो जाएगी, कि एक एटीएम में ना बेटा 760 क्या होते हैं, बस इतना याद रखोगे ना, तो आपको केमिस्ट्री में प्रेशर में कभी भी कोई भी सवाल हो आगे तक का, कभी दिक्कत नहीं होगी। मतलब ये 4। हाँ जी बेटा बताओ। सर जब ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार के इक्वल था, तो इसको बार ही क्यों नहीं कह दिया? एक्चुअली बेटा ये एग्जैक्टली बराबर नहीं होता है। देखो प्रेशर की जो एसआई यूनिट है ना बेटा, वो क्या है बता मुझे? पास्कल है ना? हाँ सर। तो बेटा एक एटीएम में होता है लगभग, एक बार में होता है 10 की पावर 5 पास्कल। इसमें होता है एक एटीएम में 1.01325 इंटू 10⁻5 पास्कल, थोड़ा सा ज्यादा ही होता है, ठीक है, 1.012 ऐसे, लेकिन हम लगभग बराबर मान रहे हैं, ठीक है लड़की? ठीक है सर। ऐसे 12 यूनिट है। ये बात सही है कि जब बराबर था तो दिमाग क्यों खराब कर रहे हो फालतू में, सही बात है तेरी, एकदम लॉजिकल है। लेकिन वो अलग अलग टाइम पे लोगों ने अलग अलग यूनिट ड्राइव करी बेटा, है ना, तभी तो हमें लगा कि भाई ये तो बकवास चल रही है दुनिया में, ऐसा ही सिस्टम लेके आओ। ऐसा ही यूनिट आने का मेन रीजन क्या था दुनिया में? क्योंकि सब भाई पाकिस्तान अपनी यूनिट बना के घूम रहा है, इंडिया अपनी यूनिट बना घूम रहा है, अमेरिका अपनी यूनिट बना घूम रहा है, ऐसे तो फिर तो कभी मान लो आप इंडिया के बाहर पढ़ने गए तो कभी पढ़ ही नहीं पाओगे ना। इसलिए हमने बनाया भाई एक ऐसा ही सिस्टम है, ये तो दुनिया मानेगी पूरा, समझे? तो वो अलग अलग टाइम पे डिफाइन है इसलिए, बट हमको कैलकुलेशंस उस तरह से करनी पड़ती, सही बात है। देखो एटीएम ना बहुत बड़ी यूनिट है, आप ऐसे थोड़ा ना बोल दोगे, आप लैब में काम कर रहे हो कि एक एटीएम प्रेशर, लैब में एक एटीएम प्रेशर आ जाएगा केमिस्ट्री वाली में?
आया ना? ना सर। पूरे एटमॉस्फेयर का प्रेशर हम पे कितना लग रहा है पता है आपको? 1 atm। इतनी बड़ी यूनिट है यार ये। तो इतनी बड़ी बड़ी यूनिट में फिर कैलकुलेशन में मजा नहीं आता, दैट्स व्हाई हम ऐसा करते हैं। ठीक है, सो प्लीज राइट इट डाउन। पर आपका डाउट बढ़िया लगा मुझे। अच्छा, जिंदगी में कभी डाउट हो जाए कि भाई ये क्यों पढ़ना है, ये क्यों पढ़ना है, तो एक बात सोचना बस। देखो पढ़ना तो किसी को अच्छा लगता नहीं है, तो एक बात सोचनी है भाई डॉक्टर बनना है, सीधी बात है, इसलिए पढ़ना है। अब प्रेशर की चाहे 25 यूनिट हो चाहे 1500 यूनिट हो, ठीक है, हमें तो पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हमें देना नीट का एग्जाम, उसमें आएगा। तो सारी बातों का वैसे एक ही आंसर है, यदि आप मुझसे पूछेंगे, सारी बातों का एक आंसर है, नीट देना है। और कोई आंसर होता ही नहीं है। हो सकता है आप कभी पूछोगे सर ये तो बहुत ही बकवास चैप्टर है, मजा ही नहीं आ रहा पढ़ने में, तो मेरा एक ही आंसर रहेगा, अभी से याद कर लो हमेशा, कि भाई डॉक्टर बनना है तो नीट देना है, नीट देना है तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो आएगी, है ना? अब मजा आए चाहे ना आए, क्योंकि जो पेपर बनाने वाला है वो तो सोचेगा नहीं कि मजा आए या ना आए। ठीक है, इसलिए चलिए ओके यार। सो प्लीज आपने लिख लिया होगा सबने, कैन आई मूव? आगे बढ़ जाओ यार, बोलो। चलो बढ़िया यार, ओके यार। सो मूविंग फॉरवर्ड, राइट नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट दी वॉल्यूम पैरामीटर ऑफ गैस। अच्छा जी बताओ, वॉल्यूम क्या होता है किसी गैस का? कोई सजेशन देगा कैसे? विच बुक वी यूज फॉर आवर प्रिपरेशन? रुपेश, आपको ना जो किताबें हैं, मैं आपको समय समय पे गाइड कर दूंगा, आपके काउंसलिंग सेशन भी लगाएंगे हम, शायद मैं आपसे फिजिकली मिलूं 1 to 1, और इनकेस ऐसा रहेगा बुक्स में बता दूंगा। जनरली हमारा मटेरियल इनफ होता है, हमारा मटेरियल इनफ होता है, वैसे पूरा का पूरा जो हमारा है वो इनफ होता है। वैसे योगिता ने एक बुक भी बताई जैसे सिंगेज है, बट हमारा मटेरियल इज मोर देन इनफ। मतलब आपको एक शीट में 200 सवाल होते हैं तो वो उससे हो जाता है। फिर भी आपको करना है तो जैसे सिंगेज बुक बता रही है वो लड़की, ये एक एमटीजी की बुक आती है। हम जनरली बच्चों को बोलते हैं प्रीवियस ईयर करो बस, हमारे मटेरियल के अलावा, तो उससे हमारा काम हो जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, चलिए कोई बताएगा वॉल्यूम क्या होती है गैस का? गैस की वॉल्यूम कोई बता सकता है मुझे? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस? एनीबॉडी? कैसे नापते हैं? तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? जल्दी से बोलो यार, वॉल्यूम ऑफ द क्या? कंटेनर, बोलो है कि ना? अरे जिस कंटेनर में आपने गैस को डाल दिया तो गैस तो पूरा का पूरा उसको ऑक्यूपाई कर लेगा कि नहीं कर लेगा? सही बात है ना? तो वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या है? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। एक छोटा सा दिक्कत है यहाँ पे, हम ना यहाँ पे भी ऐसा यूनिट यूज नहीं करते। ऐसा यूनिट क्या है वॉल्यूम की? कोई बताएगा मुझे? बोलने हुए आप सो गए। ऐसा यूनिट क्या है वॉल्यूम की? सर प्लीज रिपीट। ओके, सो माय पॉइंट इज, आवाज आवाज हाँ जी बेटा, हाँ मैं ये कह रहा था आपसे कि वॉल्यूम जो है गैस का वो क्या होगा? किसी भी गैस को जिस कंटेनर में आप रखोगे वो पूरा का पूरा उसको घेर लेगी कि नहीं घेर लेगी? तो आई कैन से ना कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। भाई कंटेनर का जितना वॉल्यूम है उतना ही तेरे किसका वॉल्यूम है? गैस का वॉल्यूम है। सही बात है। अब माय पॉइंट इज, एक बात बताओ यार, गैस इस वॉल्यूम के ऐसा यूनिट क्या है? कोई बताएगा मुझे? लीटर, मीटर क्यूब। मिली, हाँ, मीटर क्यूब बेटा। डिस्टेंस में देखते हैं ना अपन वॉल्यूम को, लेंथ इंटू बी इंटू एच, तो डिस्टेंस क्यूब होता है। लेकिन अगेन हम केमिस्ट्री में लीटर यूज करते हैं, जैसे आपने सबने देखा है, तो हमें कन्वर्जन आना चाहिए। तो 1 लीटर में बेटा 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ये छोटा सा कन्वर्जन आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा ऑलवेज, जब भी हम केमिस्ट्री में वॉल्यूम को अपन काम कर रहे होंगे तो। ठीक है, तो इसको भी लिखेंगे यार प्लीज। ओके, नाउ टेम्परेचर। टेम्परेचर सबको आता होगा आई थिंक। टेम्परेचर के बस स्केल बताने हैं मुझे। तो बेटा 2 स्केल हो गए, एक केल्विन वाला होता है, सही बात है, और एक कौन सा वाला होता है? डिग्री सेल्सियस वाला होता है, सही बात है। तो सबको कन्वर्जन भी आता होगा। वैसे 273.15 होता है, लेकिन हम 273 ही ऐड करते हैं। ठीक है, 273 से हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो इतना सबको समझ में हाँ जी बोलो बेटा।
ये कैसे पता चला कि 273.15 ऐड करेंगे तो ये केल्विन के बराबर होगा सेल्सियस? ये मैं आपको अगले जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा बेटा गैसेस तो ड्राइव करके दिखा दूंगा, चलेगा? अभी मैं ओके। जस्ट बता रहा हूँ, हाँ मैं ये प्रूव करके बता दूंगा आपको कि व्हाई वी एडिंग 273 टू दिस कैलकुलेशन। तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा दूंगा ये वैल्यू गैसेस स्टेट चैप्टर में, ठीक है बेटा? चलिए आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। ओके यार, अब देखो मुझे अब ना एक इक्वेशन में डायरेक्टली यूज कर रहा हूं बेटा, मैं आपको बार बार ही बोल रहा हूं, इसका डेरिवेशन इसका सब कुछ मैं कराऊंगा। आई एम जस्ट ऑन द मोल, दैट्स व्हाई। सो वन इक्वेशन इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। मैं क्यों यूज कर रहा हूं बताऊंगा आपको। आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज इक्वल्स टू पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। यस, अब मैं यहाँ पे आपको स्पेसिफाई कर रहा हूँ चीजें, कुछ ध्यान से देखिएगा। पी यहाँ पे बेटा प्रेशर है, और आपको हमेशा कुछ भी आ जाए प्रेशर की यूनिट एटीएम में ही यूज करनी है, मैं पहले बता रहा हूँ। जब भी आप ये इक्वेशन लगाओगे प्रेशर एटीएम में लगाओगे। वी यहाँ पे वॉल्यूम है बेटा, वॉल्यूम जब भी आएगा तो लीटर में यूज करोगे बेटा। एन यहाँ पे मोल है, मोल बहुत आसान होता है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है, ठीक है। आर यहाँ पर क्या है, अभी आर को बाद में लेते हैं, पहले टी ले लेते हैं। टी बेटा यहाँ पे टेम्परेचर है जो आपको केल्विन में लेना है। अब यदि आप मेरी इतनी बात मानी आपने कि प्रेशर को आपने एटीएम में पुट करा, वॉल्यूम को आपने लीटर में पुट करा, टेम्परेचर को आपने केल्विन में पुट करा, यदि आप ये सब बातें मेरी मान जाएंगे तब जाके आप आर की ये वाली वैल्यू यूज कर पाएंगे 0.082। याद ना, आर की बहुत वैल्यू होती है, मैं बार बार स्पेसिफाई कर रहा हूं। प्रेशर को एटीएम में, वॉल्यूम को लीटर में, टेम्परेचर को केल्विन में जब आप रख दोगे ना तब आप आर की वाली वैल्यू यूज कर सकते हो। अब सवाल आता है यूनिट क्या होगी आर की। बहुत आसान है यूनिट निकालना आर की। वर्षा ऐसा यूनिट हमेशा ना, ऐसा यूनिट बेटा आपका सवाल ठीक है कि वॉल्यूम तो लीटर में लेता है हमेशा, तो मीटर क्यूब क्यों है? क्योंकि बेटा ऐसा यूनिट हमने 7 ऐसा यूनिट ड्राइव करी थी, पता है आपको? उन्हीं से हम बाकी यूनिट्स बनाते हैं, उसमें से एक डिस्टेंस है। 100 ऐसा यूनिट नहीं, हमारे पास 7 ऐसा यूनिट है, उनके बेसिस पे हम नई यूनिट्स जनरेट करते हैं, राइट? तो उसमें वॉल्यूम इज नॉट द ऐसा ही थिंग, वॉल्यूम को हम डिस्टेंस के टर्म में देखते हैं, ठीक है बेटा? यस सर। ओके, सो नाउ यूनिट ऑफ द आर कैसे निकालोगे? बहुत आसान है, देखो यार, आर को ऐसे लिख दो पीवी बाय एनटी। अब यूनिट कैसे बनाओगे? प्रेशर की यूनिट क्या आ गई? एटीएम। वॉल्यूम की यूनिट क्या आ गई? बोल दे लीटर। मोल तो खुद ही यूनिट होता है। आ गई सबको आर की यूनिट भी, देखो सही है भाई? अब हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे, तो एक बार यहाँ पे लिख लीजिए सब लोग प्लीज। सौरभ आपका माइक ऑन है क्या? आप बंद कर लेंगे बेटा? चलिए, तो एक बार यहाँ पे लिख लीजिए। अब इस इक्वेशन को यूज कैसे करना है, क्या क्या हम इसमें सीखेंगे, मैं आपको बताता हूँ। ओके यार, डन हो गया सबका? बढ़िया। अब आपको एक चीज और सिखाते हैं छोटी सी, फिर हम मोल पाएंगे वापस से। तो यार एक वर्ड होता है जो कि यूज किया जाता है, एनटीपी स्लैश एसटीपी। अब फिर से सही क्वेश्चन आ सकता है एक जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। जब भी ये वर्ड दिखे आपको, इसको बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब होता है कि आप प्रेशर को 1 एटीएम पुट करोगे सवाल में, और टेम्परेचर को 273। अब ये दोनों बोलोगे फिर से सर सेम है तो दो अलग अलग नाम क्यों रखे हैं? एक्चुअली क्या बेटा, सेम है, लेकिन एनटीपी में ना जो प्रेशर है वो बेसिकली बार में डिफाइन होता है, और एसटीपी में प्रेशर एटीएम में डिफाइन होता है, और हमारी कैलकुलेशन में लगभग एटीएम और बार बराबर होता है। अब माय पॉइंट इज, मैं क्या निकालना चाहता हूं, वॉल्यूम ऑफ, देखना सब लोग, 1 मोल एट
STP/NTP, ये निकालना चाहता हूं मैं तो मोल पे था ना बेटा। अच्छा, तो निकाल सकते हैं इसको, अपन बोलेंगे आज के बाद से फ्यूचर में मोलर वॉल्यूम। ठीक है बेटा। कैसे, देखो प्रेशर, अपन को इक्वेशन लगानी है ये वाली, तो प्रेशर बेटा 1 पुट करेंगे, वॉल्यूम Vm हो जाएगा क्योंकि ये निकालना है। मोल 1 है, आर की वैल्यू ये रखेंगे, टेम्परेचर 273 रखेंगे। बेटा यदि हमें कैलकुलेट करेंगे तो ये बराबर आता है, आपने सीखा भी होगा किसके बराबर आता है, 22.4 22.4 लीटर। एग्जैक्टली। तो एक मोल का वॉल्यूम, एक मोल का वॉल्यूम STP/NT पर कितना होता है बेटा, 22.4 लीटर होता है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, देयर इज नो बिग डील, राइट। आप यदि एक बार ये लिखेंगे, अब मैं आपको लेके चलूंगा मोल की तरफ, बस एक बार यहाँ पे लिख लीजिए सब लोग। बेटा जहां जिसको डाउट आए मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। हम बिल्कुल बेसिक पार्ट पढ़ रहे हैं, बेसिक इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी आगे बेटा। हो गया सबका, बढ़िया यार। अब देखो सबका हो गया यार, वैसा तो नहीं सबने लिखा। अब हम आपको एक चीज सिखाते हैं, एक चीज है जिसको मैं बोलता हूं वाई मैप बेटा। तो क्या है वाई मैप, देखो ध्यान सुनना। एक है चीज नाम की मोल। मोल को अब हम 3 चीजों से रिलेट कर सकते हैं। कुछ लोग मेरे साथ कल नहीं थे तो आज वो देख लें। मोल को मास से रिलेट किया जा सकता है बेटा, मोल को नंबर से रिलेट किया जा सकता है, और आज की डेट में मैं मोल को वॉल्यूम से भी रिलेट कर सकता हूं। लेकिन मैं वॉल्यूम से रिलेट कर सकता हूं एट STP/NTP। देखो मोल मैंने बताया था कल, मैं आपको थोड़ा सा जो भी कल नहीं था हल्का सा एक ब्रीफ दूं, तो मैंने कहा था मोल को दर्जन मान लो, सिंपल। दर्जन में 12 चीजें होती है, मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर चीज होती है। सब दिमाग में सिर्फ इतना बिठा लो, मोल क्या है आज से आपके लिए, दर्जन। ऐसे एक दर्जन में 12 चीजें हैं, तो 2 दर्जन में कैसे निकालोगे आप, 24 चीजें कर दोगे 12 से मल्टीप्लाई करके। तो जब भी मोल से आपको नंबर पर जाना है, आपको मोल से नंबर पर जाना है, मोल की कैलकुलेशन से कहां जाना है आपको, नंबर पर जाना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, याद रखना एवोगाड्रो नंबर से। ठीक है, जैसे एक दर्जन में 12 चीजें होती है, तो 2 दर्जन में क्या करा आपने, 12 से मल्टीप्लाई। तो मोल से नंबर पर जाने के लिए ऑलवेज मल्टीप्लाई विद द एवोगाड्रो नंबर। रिवर्ट आने के लिए क्या करोगे बेटा, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे। सिमिलरली यदि आपको मोल से मास पे जाना है, तो एक मोल का वजन मान लो 5 केजी है, 10 मोल का कितना होगा 50, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं मोलर मास से। मोलर मास क्या होता है बेटा, एक मोल का वजन। रिवर्ट आना है, इतना मैंने कल बताया था, आज मैंने फिर से बता दी। अब देखो मोल से वॉल्यूम पे जाना है, अभी अभी आपने ड्राइव करा कि एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है बेटा, 22.4 लीटर। तो 2 मोल का कितना होगा, 10 मोल का कितना होगा। अब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यदि आपको मोल से वॉल्यूम पे जाना है तो आपको 22.4 लीटर से क्या करना पड़ेगा बेटा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आपको रिवर्ट जाना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 22.4 लीटर से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या ये बात सबको समझ में आती है क्या, बताओ हाँ या ना। ये चार्ट सबको समझ में आता है क्या, ये चार्ट है आपका बेसिक मोल। यदि आपने ये चार्ट दिमाग में बिठा लिया, कोई भी सवाल नहीं अटकेगा आपका कहीं पे भी। मैं आपको एग्जैक्टली नीट का सवाल भी करा देता हूं अभी की अभी। ठीक है, तो इतना क्लियर है सबको हाँ या ना। इसको नोट डाउन कर लो, अब इसके हिसाब से अपनी जिंदगी चलेगी। सौरभ यू वांट टू से समथिंग, आपने हैंड, अच्छा अपने खत्म हो गया इसलिए हैंड रेज किया, ओके। बाकी सब लोग, मनीषा इज डन, रियलमी C2 डन, योगिता, मनीषा। सर 1 मिनट। हाँ हाँ जी बेटा बताओ, अभी मैं नहीं आगे सर, नहीं, लिख रही हूँ। हाँ नहीं मैं उसको आगे नहीं बढ़ा रहा, मैं बस पूछ रहा हूँ, समझ में आ गया, टेंशन मत लो। डन। डन सबका, चलो तो अब अपन सवाल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
एक छोटा सा सवाल, छोटा सा नहीं, कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन पहले एक यूनिट कन्वर्जन का सवाल देना चाहता हूं मैं आप सब लोगों को, जिससे कि आपको थोड़ी फील आ जाए। तो माय क्वेश्चन इज, फाइंड द मोल्स ऑफ गैस इफ, ऐसा गिवन है, प्रेशर दे रखा है आपको 700 mm ऑफ Hg, वॉल्यूम दे रखा है आपको 760 सेंटीमीटर क्यूब, टेम्परेचर दे रखा है आपको 27 डिग्री सेल्सियस। एसटीपी का सवाल नहीं है, एक नॉर्मल सवाल है। आपको आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करना है और मुझे आंसर देना है कि आपको इस गैस के मोल बताने हैं। यदि इस सिचुएशन में ये गैस रखी हुई है, क्या सिचुएशन है बेटा, प्रेशर 700 mm ऑफ Hg है, वॉल्यूम 760 सेंटीमीटर क्यूब है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। सो नाउ यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। ये सवाल मैंने आपको इसलिए दिया है जिससे आप यूनिट कन्वर्जन की एक बारी फील ले ले। तो एक बारी आप ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो मैं उसको अच्छे से सॉल्व करके बताऊंगा, बट एक बारी आप सब लोग ट्राई कर लीजिए। आंसर आप चैट में लिख सकते हैं। बेटा प्रेशर के कन्वर्जन के लिए मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा वर्षा, तेरे को डिवाइड करना पड़ेगा ना बेटा। 760 mm है ना, एक एटीएम में 760 होता है। योगिता आपको कुछ बोलना है, आपने हैंड रेज किया था बेटा। आपका माइक कनेक्टेड ही नहीं है। आया किसी का आंसर? थोड़ी सी कैलकुलेशन, थोड़ी ज्यादा, वैसे बहुत ज्यादा भी नहीं है। सो नहीं आ रहा है या आ रहा है? आप कर रहे हो ना सब लोग? मेरे को बता देना, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। एक बार करके देखो, चाहे गलत हो रहा हो कोई इशू नहीं है, एक बार करके देख लो।
चलो 30 सेकेंड और है, देन आई विल स्टार्ट। सर मोल डेसिमल में आएगा? हाँ जी बेटा, नहीं, एक मिनट। डेसिमल में आएगा वैसे। किसी का तो आंसर आया 236.99, बहुत ज्यादा आ गया। चलो मैं भी ट्राई करता हूँ एक बारी आपके साथ। सबसे पहले प्रेशर को कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा एटीएम में, पहला टास्क। दिस इज 700 डिवाइड बाय 760। याद है ना, कभी भी सोल्व नहीं करते, एंड में सोल्व करते हैं। आपको एक मैं बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहा हूँ, कभी भी सवाल को स्टार्टिंग में सोल्व नहीं करना है, एंड में सोल्व करना है, कट जाती हैं चीजें ना, इसलिए। अच्छा बेटा, वॉल्यूम के लिए आजा। 760 सेंटीमीटर दे रखा है, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। टेम्परेचर बेटा 273 को 27 में ऐड कर दे, 300 आ जाएगा भाई। अब चिपका दो, क्या चिपका दो, पीवी बराबर सीखा है एनआरटी। तो प्रेशर कितना पुट करेगा, 700 डिवाइडेड बाय 760। वॉल्यूम कितना पुट करेगा, 760 डिवाइड बाय 1000। मोल तो मुझे निकालना है जिंदगी में, आर की वैल्यू तो पहले से ही सेट है, टेम्परेचर पहले से ही सेट है। इसको एक काम करो, ऐसे भी कर लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है यार, इतना सबके दिमाग में सेट हो गया। तो 760 से 760 कट गया, खुशी की बात है। 2 जीरो से 2 जीरो भी कट गए, और खुशी की बात है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और खुशी की बात है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बचा क्या, तो n बराबर, आ जाओ भाई लोग, 7 बचा, ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं है भाई, ये कट गया 1 नहीं, 7 बचा है, ऊपर बचा है 7, नीचे क्या बचा है 82 इंटू 3। सही है, ये आया क्या किसी का, या नहीं आया? ठीक है, धीरे धीरे करोगे तो हो जाएगा। 7 कितना आ गया, 3 दूनी 6, 8 24, 7 बाय 246 मॉल आ रहा है, वही पॉइंट के में आएगा आसपास, 0.02 सर हाँ जी बेटा। सर ये आर की वैल्यू के नीचे 1000 क्यों है? बेटा वो मैंने ऐसे था ना 0.082, तो उसको मैंने ये कर दिया ना, ऐसे पॉइंट हटा के जीरो नहीं कर देते। अच्छा ठीक है सर। हाँ हाँ, सब लोग देखो सही है क्या यार, बताओ, गलत हो, कोई गलती हो तो कुछ बताओ, जरूरी नहीं कि मैं भी सही करूं हमेशा, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, आप चेक करो सब लोग। इज एवरीथिंग इज फाइन? क्या आपको ये समझ में आया कन्वर्जन वाला, कहीं दिक्कत है बताओ, मैं फिर से बताऊंगा। हाँ योगिता, यू आर गेटिंग राइट एट 0.02 राइट। साहिल गलती पता चली बेटा, साहिल तो क्लास में ही नहीं बचा। हाँ तो देखो भाई, ये सवाल आपके नीट में आ सकता है डायरेक्टली बेटा, इसलिए बोल रहा हूँ, यदि कहीं पे भी डाउट है, कुछ भी आपको लग रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। मनीषा क्लियर है? यस सर। ठीक है। आदर्श? यस सर, क्लियर है। ठीक है। रियलमी C2 तुम्हारा नाम क्या है बेटा, तुम्हारे नाम से बुला लूंगा तुम्हें, पल्लवी नाम है शायद ना, ने ऊपर लिखा था, मैं भूल गया। पल्लवी। हाँ जी हाँ बेटा, जी। क्लियर हुआ? हाँ क्लियर हुआ ये वाला सवाल? यस सर। ओके यार, तो लगभग सबका क्लियर है राइट, मैंने सबसे पूछ लिया। सो हम बढ़ सकते हैं शायद अब आगे। ओके यार, चलो बढ़िया यार, मजा आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, इस बार हम थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करेंगे। माय क्वेश्चन इज, फाइंड द मास ऑफ O2 gas if it occupy 67.2 liter
वॉल्यूम एट एसटीपी। अब ये सवाल देखो मैं आपको कैसे करना है ये सवाल। आपको पता है एसटीपी पे कहानी आ रखी है, एसटीपी पे कहानी दे रखी है, तो हमारा चार्ट उठा के लाते हैं एक बार, रुको थोड़ा सा ऐसे ऐसे फील आएगी, इसको उठा के आगे ले जाते। ओहो एक सेकंड यार, कुछ हो गई गड़बड़। ठीक है ठीक है। अरे किसी घर से आवाज आ रही, बंद कर लो यार भाई, कर ले बंद माइक। सब पढ़ने आते हो ना यहाँ पे, मजे लेने मत आना, स्कूल में मजे ले ले करो। अपने पास सब पढ़ने आते बच्चा, स्कूल स्कूल टीचर मेरे को मत मानना, अपन थोड़े अलग है हाँ। ठीक है, अपने यहाँ जो भी आएगा पढ़ने आएगा भाई, है ना, मजे भी करते रहते हैं, कोई बात नहीं है वैसे। अच्छा देखो यार, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, आप देखो कहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो मान लो, और आपको जाना कहाँ है बेटा, आपसे पूछा है मास पूछा है ना, आपको जाना है कहाँ पे, देखो रास्ता ट्रेवल करके यहां जाना है, सही बात है कि नहीं है। तो आपको पता है आपको वॉल्यूम दे रखा है एसटीपी पे, तो आप पहले वॉल्यूम से क्या निकालोगे बेटा, मोल, और मोल से क्या निकालोगे, मास। सवाल का वो समझ में आ रहा है, मैप रोड मैप समझ में आ रहा है। मेरे को बोला कि भाई O2 गैस का मास बताओ यदि वो 67.2 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है एसटीपी पे, तो मेरे दिमाग ने बोला कि यार मैं चार्ट देख लूं अपना, तो वॉल्यूम से पहले मोल पे जाऊं, मोल से पहले मास पे जाऊं। क्लियर है सबको, तो प्लीज आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए सब। इस क्वेश्चन का आंसर सब करेंगे, चलो बताओ फटाफट। आया क्या कुछ आंसर? सर 48 kg। 48 48 कैसा आ जाएगा, तूने 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर O2 है, O2 O2 का 32 होगा अच्छा मोलर मास, समझी। हाँ ठीक है सर भाई। ठीक है। सही आ रहा है मनीषा, बढ़िया। सर 96 है। हाँ जी बेटा, तो आपको कुछ नहीं करना, यू आर एट राइट ऑन द वॉल्यूम राइट, वॉल्यूम से आपको चलना पड़ेगा मोल पे, मोल से चलना पड़ेगा आपको मास पे। तो चलो 67.2 को 22.4 से डिवाइड करेंगे, सो वी आर गेटिंग द 3 मोल्स, फिर मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, 96। सही है, आ गया सबका। चलो अब एक देते हैं थोड़ा टफ सवाल, क्या बोलते हो, एक अच्छा सवाल हो जाए। चलो देख, बढ़िया सवाल, एग्जैक्टली नीट का प्रीवियस ईयर, आप लोग ट्राई करेंगे ये वाला क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज 11.2 लीटर of a gas at STP having weight 40 ग्राम। तो 11.2 लीटर एक गैस है जिसका एसटीपी पे वजन है 40 ग्राम, एंड द गैस इज SOX
गैस ऐसी है, SOX, फाइंड X। तो मैंने बोला कि 11.2 लीटर गैस का वजन है 40 ग्राम। तो कोई गैस है जिसका नाम SOX है, ठीक है, उसका 11.2 लीटर वॉल्यूम STP पर जो वजन है उसका वो है बेटा 40 ग्राम। आपको ये बताना है कि X की वैल्यू क्या लिखूं कि सवाल मेरा सेटिस्फाई हो जाए। सोचेंगे सब लोग, ट्राई करेंगे, देखते हैं कर पाते नहीं कर पाते। ये अच्छा सवाल है, तो आराम से टाइम लेंगे और कोशिश करेंगे करने की। सर जो आपने वाई मैप बताया था उसी से होएगा? हाँ जी बेटा, उसी से होएगा सब कुछ। थोड़ा सा तो उससे डेविएशन होगा लेकिन होगा उसी से। उस पर कंसंट्रेट करके रखेंगे, हो जाएगा। वैसे सल्फर के कितने ऑक्साइड होते हैं, कोई बताएगा मुझे? सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड SO2 या SO3 ऐसे तो सुना है आपने? हुआ बेटा? बेटा बना किसी का कुछ, या हिंट दे थोड़ा सा? सर हिंट दे दो एक बार। आप क्या मुझे मोल निकाल सकते हो सबसे पहले? हाँ, चलो, वॉल्यूम से निकाला था सर, मोल तो 0.5 मोल आया। बढ़िया आ गया एकदम। तो हाफ मोल आ गया, ठीक बात है। अच्छा, एक बात बता लड़की, आधे मोल का वजन कितना दे रखा है? 40 ग्राम, राइट? तो एक मोल का कितना होएगा, कोई बताएगा? सही नहीं है क्या? आधे मोल का वजन है 40 ग्राम, तो एक मोल का 80 है। अब सोचो थोड़ा सा, अभी 1 मिनट लो, फिर मैं बताऊंगा। एक मोल का वजन पता है, दैट मीन्स मोलर मास पता है आपको। अब कैसे सोचेंगे?
इसका मोलर मास निकालना है तो कैसे निकालोगे बताओ, कैसे निकालते हो मोलर मास? सल्फर का 32 लिखोगे बेटा, ऑक्सीजन का 16 होता है, कितने ऑक्सीजन है x, तो 16x लिखोगे। ये किसके बराबर दे रखा है, 80 के बराबर नहीं है क्या? सोचो भाई, आपने बोला आधे मोल का वजन है 40 ग्राम, तो 1 मोल का वजन हो गया 80 ग्राम, मतलब कि 1 मोल, जो टोटल 1 मोल है आपका, दैट विल कंटेन 80 ग्राम वजन। अब यदि आप SOX का मोलर मास निकालोगे बेटा, तो ऐसे तो निकालोगे, सल्फर का 32 ऐसे तो निकालते हो, ऑक्सीजन का 16 होता, x जगह 2 होता, तो आप क्या करते, 32 करते। मैं कहा x है तो भाई 16x रख ले। ये टोटल किसके बराबर आएगा, मोलर मास के बराबर आएगा। यहाँ से x आया नहीं आया बताओ, आपका x आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर x की वैल्यू 3 आ रही है। एग्जैक्टली 3 आ रही है बेटा। सबको आ गया समझ में वाला क्वेश्चन, बोलो हाँ कि ना? यस सर। ओके, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर दे सकता हूँ, सबको आ गया? बाकी लोग, मनीषा, सौरभ, जितने भी लोग हैं यार, ओके सबको आ गया, बढ़िया यार। आगे चलो, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, हम सब तरह के क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं ना इसलिए। सो क्वेश्चन इज 1 सेकेंड, कैलकुलेशन इजी कर देता हूं मैं एक बार, मैं अपना कैलकुलेटर से डेटा पहले ही चेक कर लेता हूं। ठीक है, 192 ग्राम ओजोन is present at NTP. Find the volume occupied by gas. तो क्वेश्चन है 192 ग्राम ओजोन ना एनटीपी पे प्रेजेंट है, ओजोन समझते हैं सब लोग है ना, O3, तो 192 ग्राम ओजोन प्रेजेंट है एनटीपी पे। आपको बताना है कि उसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा होगा एसटीपी पे, मतलब जो है एसटीपी पे, तो हम एसटीपी की ही बात करेंगे। सर हाँ जी बेटा, सर आंसर 89.6 लीटर है। 89.6, that I'll just check, just give me a sec. हाँ जी बेटा, 89.6 is the right answer. बाकी लोग भी यार पोस्ट कर सकते हैं अपना आंसर, ये बता सकते हैं, और यदि आप सेम ही आंसर मिल रहा है आपको तो आपका भी ठीक ही है। अच्छा, चलिए हम भी बता देते हैं इसको अगेन। आपको मास दे रखा है एंड यू वांट टू गेट वॉल्यूम, राइट? सो मास से पहले मोल पे जाओ, मोल से फिर वॉल्यूम पे जाओ। तो मास है 192 ग्राम, ओजोन का वो 48, यहां से जाने के लिए मल्टीप्लाई, राइट? 89.6 लीटर ही आंसर आ रहा है, एग्जैक्टली, बढ़िया है। ओके, नाउ एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, अभी टाइम है हमारे पास, ठीक है? तो क्वेश्चन है, विच ऑफ दी
following has more number of molecule? इनमें से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके पास है? तो चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है 124 ग्राम फॉस्फोरस, सेकंड इज 67.2 लीटर ऑफ SO3 गैस at STP, uh, 36 ग्राम H2O, एंड फोर्थ आप ले सकते हैं 120 ग्राम NaOH। तो चार सैंपल है आपके पास, आपको बताना है कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किसके पास होंगे, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कैलकुलेशन को, तो 240 कर लेते हैं, ये तो सेम आ जाएंगे दोनों से। इसमें मोलर मास बता देता हूं आपको, फास्फोरस का 31 ग्राम होता है और सोडियम का तो 23 ही होता है बेटा, बाकी सबको आपको पता है। आई थिंक ट्राई कीजिए, अब बताना है किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताना है बेटा सब लोग को। ट्राई कीजिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अपनी लास्ट के 10 मिनट बचे हैं, तो अपन 10 मिनट में यही खत्म करेंगे। हाँ जी भाई, आया? इसमें ऑप्शन में टिक मार्क करना है आपको। सर निकाल रहे हैं, 1 मिनट। हाँ हाँ जी बेटा, थोड़ा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में। पल्लवी, आप नई पल्लवी हो या फिर पुरानी वाली पल्लवी हो? बेटा अभी ज्वाइन करे, पहले भी थी क्लास? सर पुरानी वाली, अच्छा, नेटवर्क चला गया पहले भी थी क्लास में। तो अभी बीच में गायब हो गई थी तुम? यस सर। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या बेटा? यस सर। अच्छा अच्छा, तो ये क्वेश्चन दे रखा है, ट्राई यस कर सर, सकते हो। थोड़ा इशू था। अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन ओके लास्ट चल सर। रहा है आज की क्लास का, तो
सर सेकंड। सेकंड आ रहा है? यस मेरा सर। मेरा भी आंसर चेक कर लेता हूँ। मेरा आ रहा है मेरा फोर्थ क्यों आ रहा है पता नहीं। नहीं नहीं सर, सॉरी सर, सॉरी। हाँ, फोर्थ है, फोर्थ है, फोर्थ है। हाँ, फोर्थ है सर। ऐसा सवाल भी नीट में आता है यार, कई बार ही आया हुआ है। मनीषा का भी लास्ट ही आ रहा है। क्या और सर? ऐसा सवाल नीट में आया हुआ हाँ है। सर, चेक करोगे तो मैंने लास्ट ही गलती आ रहा है। से सेकंड बोल दिया। कोई नहीं। तो वर्षा और मनीषा का तो सेम ही आंसर आ गया। आदर्श वादर्श, आदर्श भी बचा है अभी क्लास में, सौरभ तो नहीं बचा। नेटवर्क बहुत सबके खराब खराब से है, आते जाते रह क्लास। सो मैं भी कर देता हूँ फटाक से, राइट, क्योंकि आपकी अगली क्लास भी है और फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। सो दैट इज 124 डिवाइडेड बाय 124। मोल निकाल रहे हैं और मोल से नंबर निकाल रहे हैं। तो ये आया अपने पास 1 मोल। ये आया अपने पास 22.4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया? ये आएगा 3 मोल, राइट। और ये आएगा 36/18, 2 मोल। और ये आएगा 240/40, ये आएगा 6 मोल। तो एंड वाले में सब ज्यादा मोल आ रहा है, तो सब ज्यादा मोल ज्यादा रहेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या रहेंगे? ज्यादा रहेंगे यार, है ना। तो एंड वाले आंसर आ रहा है, आप सही है सब लोग। ठीक है पल्लवी, ये समझ में आएगा बेटा? लास्ट क्वेश्चन थोड़ा जल्दी कराया मैंने। यस सर, आ गया आ गया, आ गया। बढ़िया। तो अब अपन यार अगली क्लास में मिलेंगे तो अपन अब प्रॉपर अपना चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अगली क्लास अपनी मंडे को ही होगी, उसमें आपको अब नया टाइम टेबल आ जाएगा आपके पास। आपको आपके ग्रुप में हम वो भी डाल देंगे, आपके यूट्यूब प्लेलिस्ट डाल देंगे जहाँ पे आपको लेक्चर्स मिलेंगे। ये रिकॉर्ड होते हैं सारे के सारे लेक्चर्स, और नोट्स वोट सबका लिंक डाल देंगे, है ना। इनकेस फिर भी